सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल उन्नत खेती पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल का जो बुआरा है वो प्रारंभ हो चुका है और बहुत ही जोरों शोरों के साथ किसान भाई गेहूं की बिजाई कर रहे हैं। गेहूं का जो प्रथम पखवाड़ा है वो जो किस्में हैं, अगेती किस्मों की बिजाई चल रही है। और अगेती किस्मों की बात करते हैं तो एक नई वैरायटी जो रिलीज हुई है भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान की तरफ से, DBW 372 के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। जिन किसान भाइयों को संस्थान की तरफ से बीज मिल गया है वो किसान भाई इसको बहुत अच्छी तरह से लगाएं, उसका बीज उत्पादन करें और दूसरे किसानों में भी उसका बीज का वितरण करें। किसान भाइयों, DBW 372 जो किस्म है, संस्थान इसकी सिफारिश उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो के लिए करते हैं, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी की डिवीजन को छोड़कर जम्मू, कठुआ, जम्मू एंड कश्मीर के 2 जिले, हिमाचल प्रदेश के 2 जिले ऊना और पांवटा साहिब, और राजस्थान में कोटा की और उदयपुर की घाटी को छोड़कर पूरे राजस्थान में इसकी सिफारिश की जाती है। किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी किस्म है और इसका बहुत बड़े स्तर पर इसका सिफारिश संस्थान की तरफ से की गई है। इसकी सिफारिश जो की गई है, किसान भाई 25 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर के बीच में इसकी बिजाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ किसान भाइयों, इसकी उत्पादन और अन्य गुणवत्ता विशेषताओं के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। DBW 372 का जो औसतन उत्पादन संस्थान ने बताया गया है लिटरेचर में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका जो संस्थान ने बताया है 75 क्विंटल 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताया है। और इसी के साथ साथ इसका जो औसतन जो इसका है पोटेंशियल यील्ड की जो बात करते हैं तो डॉक्टर साहब वो 84.9 यानी 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के साथ से उत्पादन को बताया गया है। इसके जो पौधे की ऊंचाई, इसका जो पौधे की पौधे की जो ऊंचाई है, जो इसके पौधे की लेंथ की बात करते हैं तो 106 सेंटीमीटर संस्थान ने इसमें बताया गया है। इसकी जो बालियां निकलने की अवधि है, जो बालियां कब निकलेंगी, वो 106 दिन में निकलना प्रारंभ होगी। हालांकि दूसरी जो वैरायटियां हैं उनकी बालियां निकलने की जो अवधि है 102 दिन है। और इसके पौधे की ऊंचाई की बात करते हैं तो लगभग 149, 153, 155, औसतन 155 सेंटीमीटर के आसपास इसका कद रहेगा। और प्लांट हाइट की बात करते हैं तो किसान भाइयों, इसकी जो औसतन सॉरी जो इसकी आ, जो इसका पौधे की ऊंचाई है वो 96 सेंटीमीटर के आसपास होगी, यानी अर्ध बोनी किस्म में आती है। इसका कद बहुत छोटा है, गिरने की दिक्कत नहीं आएगी। और किसान भाइयों, जैसे अंतिम सिंचाई करते हैं, हवाएं तेज चलती हैं फरवरी के महीने में, तो यह वैरायटी कामयाब होने के आसार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका कद जो सा है वो दरमियाना कद है, मध्यम कद की वैरायटी है। 151, 149, 153 दिन, मैक्सिमम 153 दिन लेगी तैयार होने के लिए। हार्वेस्टिंग के टाइम में औसतन इसके जो दिन है 150 दिन के आसपास ये पक के तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, इसके जो दाने हैं 1000 दाने हैं, उनका जो वेट है वो 42 ग्राम बताया गया है। तीनों वैरायटियों का लिटरेचर आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 300 DBW 370, 71 और 72 का भी कंपैरिजन इसमें किया गया है। फार्मर फील्ड के ऊपर यह कितना उत्पादन देती है ये इस साल पता लग जाएगा। इस साल काफी बड़े स्तर के ऊपर किसान वर्ल्ड ट्रायल के रूप में लगा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत बड़े स्तर पर लग रही है ये। और किसान भाइयों, तो तमाम तीन वैरायटियां जो सी हैं, इन तभी तीनों वैरायटियों का बीज उत्पादन हम अपने अपने रिसर्च फील्ड पर कर रहे हैं, जो किसान भाइयों में वितरण के लिए उपलब्ध रहेंगी। DBW 370, 71 और 72 तीनों वैरायटियां हमारे पास भरपूर बीज रहेगा किसान भाइयों की सेवा के लिए। और किसान भाइयों, इसकी जो गुणवत्ता कर रोटी बनाने की, जो चपाती बनने की गुणवत्ता है, वो भी बहुत बढ़िया है। इसका चपाती का स्कोर 10 में से 7.6 दिया गया है। और इसमें जो आटा प्राप्त होता है, जो वेट प्राप्त होता है, वो सबसे अधिक है। हर 1 क्विंटल के पीछे आपको 80 किलो आटे, हेप्टो हेप्टोलीटर जो वेट है इसका वो 80.8 है, और प्रोटीन कंटेंट 12.2 है। और हम अगर फेरस कंटेंट की बात करते हैं PPM में तो 37.8, और जिंक कंटेंट 40.8 दिया गया है। यह तमाम करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, जो इस वैरायटी को दूसरी दोनों वैरायटियों से भिन्न करती हैं।
इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता और खासियत यह है कि इसका कद बहुत छोटा है। किसान भाई आजकल उन वैरायटियों का चयन कर रहे हैं जिनका कद छोटा है, जिसमें गिरने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर उस एंगल से देखते हैं तो यह संस्थान की यह किस्म अब तक की सबसे छोटे कद वाली किस्म होगी और बड़े स्तर पर कामयाब हो सकती है। बाकी संस्थान की वैरायटियों का कद काफ़ी है, DBW 222, 187, 303। तो यह बहुत अच्छी किस्म संस्थान ने दी है किसानों को। जो किसान भाई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और 25-26 क्विंटल का एवरेज उत्पादन लेना चाहते हैं, उनके लिए सबसे लाभदायक किस्म DBW 372 रहेगी। स्टाइल में चली गई है और इसका उत्पादन कितना है उसके ऊपर भी जानकारी साझा करेंगे। किसान भाइयों, इसका बीज का तो जो इसका बीज है उसका ट्रीटमेंट करना बहुत अनिवार्य है। आप टेबुकनाजोल 2 ग्राम या 2 ml लेकर आपने प्रति किलो बीज में लगाना है और इसकी बुझाई करते समय उर्वरक का विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसान भाइयों, 1.5 बैग DAP आपने ड्रिल करनी है एक 40 किलो बीज के साथ, क्योंकि अगर जितना आप उर्वरक देंगे उतना ही उत्पादक ये वैरायटियां देंगी। किसान भाइयों, आपसे चर्चा करी है हमने DBW 372 के ऊपर और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद होगा। जय जवान जय किसान।